गुरुवे नमः। निवेशो ज्ञानी गुरुमुखी, निवेशो चतुर सुजान, कह के सो मूर्ख नै निवेश सिर गठरी अभिमान। निव कर चालो गुरु भाइयो, जम्बेश्वर उर ध्यान, कह के सो पहुँचे स्वर्गा हुए जहाँ तहाँ मान। निवण करमता एता टले काल जाल जम चोट, निवण करंता गिर पड़ी अध पापों की पोट। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बहुत ही अच्छी और सुंदर व्याख्या मेरी सभी आदरणीय बहनें हमारे विश्नोई समाज जागृति मंच पर बहुत सारे आदरणीय जन हर रोज रात को 9 बजे लाइव जुड़कर शब्दों का गुरुवाणी को सुनते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। विश्नोई महिला शक्ति मंच की तरफ से सभी आदरणीय बहनें, ज्ञानी जन, विद्वान जन बहनों ने आज 38 नंबर शब्द पर अपने अपने उत्तम विचार रखे। उन सभी बहनों को विचार जो सुनकर जो सारांश के रूप में हम सभी बहनों के भाव को समझकर जो सारांश निकला है वो ये कि गुरु जम्बेश्वर भगवान हमें आज 38 नंबर शब्द को के अंदर में बताते हैं कि रे रे पिंड से पिंडू, निर्घन जीव क्यों खंडू, ताचे खंड विहंडू। यानी गुरु महाराज जिज्ञासु को ये शब्द सुना रहे हैं कि ये जो शरीर है, जो ये पंचभौतिक शरीर है, शरीर के अंदर भी जो जीव है वो जीव आत्मा होती है। उसकी वजह से ही शरीर सरजीव होता है और वो ही जीव कई जीवों का निर्माण कर सकता है। रे रे पिंड से पिंडू, यानी इस पिंड के अंदर में भी कई पिंड है, तो निर्घन जीव क्यों खंडू, यानी इस शरीर पर किसी प्रकार का अभिमान मत कर। ये निर्गन जीव क्यों खंडूं, जैसे अपने जो कई बार हम कहते हैं सौंदर्य को लेकर या किसी प्रकार की दिखावा या छल इस शरीर पर गुरु महाराज कहते हैं कि तू मत कर, यह शरीर तो नाशवान है। तो गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं कि जो जीवों की आप हत्या टुकड़े टुकड़े कर रहे हो तो वो आप क्यों कर रहे हो। और गुरु महाराज कहते हैं कि इस शरीर पर इतना घमंड मत कर। शरीर के कई टुकड़े हो सकते हैं पर जीव के टुकड़े नहीं हो सकते। इस शरीर के टुकड़े चाहे कितने ही हो सकते हैं पर जीव के जो टुकड़े हैं वो नहीं हो सकते। इस जीव से शरीर का निर्माण जरूर होता है इसके अंदर में, मगर इस जीव के टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो गुरु महाराज कहते हैं गड़िए से घमंडू, ये ऐसे इस तरीके से बनाया हुआ है कि जो जीव है वो ऐसे कई जीवों का निर्माण कर सकता है, पर जो शरीर है वो किसी काम का नहीं है। ये बात उस जिज्ञासु को जो एक पाखंड के आवरण को ओढ़े हुए था, तो उस जिज्ञासु को ये बात गुरु महाराज ने बहुत ही सहज तरीके से उनको ये समझाया कि जो शरीर, उसको जो जिज्ञासावश जो उसने पूछा था, तो गुरु महाराज ने ये बहुत ही सुंदर उदाहरण उनको देकर समझाया और जिज्ञासावश ये बात बताई थी। अय्या पंथ को पंथू, तो गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं कि इस शरीर पर तू इतना अभिमान मत कर। और ये जो अय्या पंथ कुपंथु, यानी ये इतना सुमार्ग है, इसको तुम कुपंथ मत बना। और जो रास्ता सही है उस रास्ते पे है, उस रास्ते पे चल। यानी इस शरीर पर हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। जैया गुरु ने चिन्हो तैया सींचा ने मूलू, कोई कोई बोलत थूलू। अगर जिसने परमात्मा को नहीं चीना, यानी गुरु को नहीं चीना, मूल को नहीं जाना, नहीं समझा और मूल को नहीं पहचाना, मूल को नहीं सींचा है, अगर मूल से हटकर कोई बात करता है तो वो भी मिथ्या है, झूठा है। ये सब बातें जो झूठ होती है। तो यहाँ गुरु महाराज ने बहुत ही
साधारण तरीके से हम सभी जीव आत्माओं को, सब प्राणियों को बहुत अच्छा संदेश दिया है कि हमें अपने शरीर पर अभिमान नहीं करना। जो जीव है वो तो हजारों की संख्या में जो निर्माण कर सकता है, एक जीव लाखों करोड़ों का निर्माण कर सकता है। तो आप इस शरीर पर इतना घमंड नहीं करो। जो जीव आत्मा है उस मूल तत्व को पहचान कर उससे सही मार्ग पर चलकर अपने जीवन को उत्तम बनाओ और उत्तम बनाते हुए मोक्ष धाम को प्राप्त करो। ये गुरु महाराज की बहुत सुंदर आज शब्द नंबर 38 की जो सारांश के रूप में मैंने बताया। सभी आदरणीय बहनें विद्वान जनों ने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया, एक एक बात पर बहुत अच्छी व्याख्या हुई। और आगे गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।